उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक थाना पड़ता है इटावा। इस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बहादुरपुर। इस बहादुरपुर में एक शख्स रहा करते थे, इनका नाम था सुल्तान सिंह। ये किसान थे। इनकी पत्नी थी सीमा, 3 इनकी बेटियां थी, ममता, मीना, मंदाकिनी उर्फ संगीता। तीनों बेटियों को इन्होंने अच्छा पढ़ाया। बड़ी बेटी जो थी मीना, इसका पुलिस में जाने का सपना था और इसने सपना साकार भी किया, अच्छी पढ़ाई की और ये पुलिस में चली गई। अयोध्या में ही इनकी ज्वाइनिंग हुई, मथुरा में ज्वाइनिंग हुई। बेटी शादी लायक हुई। इन्होंने आगरा के एक शख्स से इसकी शादी कर दी। आगरा में जाके रहने लगी। मथुरा में ये अपनी ड्यूटी किया करती थी। इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी मंदाकिनी, इसका भी सपना बड़ी बहन की तरह पुलिस में जाने का था। इसने भी बड़ी मेहनत की। जो बिचली वाली थी वो अपने पिताजी के साथ ही घर पे रहा करती थी। मंदाकिनी ने भी कोशिश की, वो भी सिपाही बन गई और इसका भी मथुरा के एक थाने में इसकी ज्वाइनिंग हो गई। अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में इसकी पोस्टिंग हुई। यहीं पर एक शख्स योगेश चौहान उसका नाम, वो भी इसी में ड्यूटी किया करता था। 2020 की बात है। 2020 में योगेश को जब ये मंदाकिनी देखा करती थी तो उसको अच्छा लगता था। मंदाकिनी को योगेश देखता था तो इसको भी कुछ ठीक ठाक सी लगती थी। धीरे धीरे इनकी दोस्तियाँ होनी शुरू हुई। दोनों की दोस्ती हुई तो प्यार का इजहार किसी ने नहीं किया। एक दिन मंदाकिनी ने हिम्मत सी करके इससे प्यार का इजहार कर दिया। योगेश ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे खैर दिलो दिमाग में तो ऐसा नहीं, बस हम दोस्त हैं और बस इस तरह से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये मंदाकिनी परेशान कि इसने तो इनकार कर दिया। उसने कहा कि जात बिरादरी हमारी दोनों की एक है, शादी कर लेंगे, बात क्या है, परेशानी क्या है, खूबसूरत लड़की थी। इसने कहा पता मेरे में क्या कमी है। उसने कहा कमी कुछ नहीं है, बस मैं तुझसे प्यार नहीं करता तो नहीं करता। वो योगेश काला चश्मा लगा के आया करता था। काला चश्मे में वो ज़्यादा ही और भी खूबसूरत लगा करता था। अच्छा दिखने में अच्छा खूबसूरत लड़का था ये। मंदाकिनी इसके पीछे पड़ गई। कई बार इसको प्रपोज किया, उसने हर बार इनकार कर दिया। इनकार की सीमाएं जब पूरी हद से बाहर हो गई, अब मंदाकिनी ने अपनी बड़ी बहन से बात की कि मैं ऐसे ऐसे उस लड़के से प्यार करती हूँ और वो इनकार कर रहा है, क्या करूँ। मीना से बात की, जो पहले पुलिस में जो ज्वाइनिंग हुई थी जिसकी, उसने कहा कि चल मैं मथुरा में कई ये रहने वाले थे मथुरा की तरफ के, वहीं पे इसके बारे में इसने तफ्तीश की योगेश के कि कहीं कुछ और मामला तो नहीं, किसी अफेयर तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं निकला। इसने भी उससे बात की योगेश चौहान से कि परेशानी क्या है। इसने साफ इनकार कर दिया, परेशानी कुछ नहीं, जब नहीं चाहता मैं नहीं चाहता, जबरदस्ती क्या है इसमें, सही बात है। अब मंदाकिनी ने फैसला किया अगर ये मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। बात है 7 अक्टूबर 2020 की। योगेश चौहान ने अपने भैया को फ़ोन किया। 7 दिन की इसको छुट्टी मिली थी कि भैया मैं आ रहा हूँ। मथुरा से इसे बस से ये लखनऊ पहुँचा, लखनऊ से औरैया, औरैया से इटावा इसको पहुँचना था वहाँ। मथुरा का ये रहने वाला था। ऐसे ऐसे इसको बस से ही आना था। इसने पहले लखनऊ से फ़ोन किया था, फिर औरैया से फ़ोन किया था कि भैया मैं यहाँ पे पहुँच गया। भैया से अपने बात करता हुआ आ रहा था। और जब इसने लास्ट में इटावा से कहा था कि मैं इटावा पहुँच जाऊँगा और जब पहुँच के फ़ोन करूँगा, फ़ोन डाउन हो रहा, इसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। इसका फ़ोन नहीं खुला। भैया इंतज़ार कर रहा वहाँ, फ़ोन नहीं खुलता, परेशान हुआ। भैया ने ढूंढना शुरू किया, एक अपने दोस्त को साथ ले लिया और ये ढूंढते ढूंढते 8 तारीख हो गई। इसका नहीं पता, ये घर पहुँचा ही नहीं। 9 तारीख को ये राम जन्मभूमि थाना जो है उसमें पहुँचे। अपने भैया के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो तो छुट्टी गया हुआ, उन्होंने कहा कि घर नहीं पहुँचा। अब इसकी तफ्तीश होनी शुरू हुई। अब यहीं पर बहादुरपुर जो गांव है, इस गांव के सूखे बम्बे में एक युवक की लाश मिली। शिनाख्त उसकी हुई नहीं थी। चेहरा उसका तेज़ाब से जला रखा था और शरीर पे उसके कोई कपड़ा नहीं था। इस बारे में इस थाने को भी पता था कि वहाँ से एक लाश मिली है। ऐसे ऐसे इन्होंने कहा थाने वालों ने, राम जन्मभूमि थाने वालों ने, कि एक लाश मिली है वहाँ, उसकी और शिनाख्त कर लो। 10 तारीख को ये वहाँ पे गए, 10 अक्टूबर को। वहाँ जाके उसके कपड़े वगैरह जो वहाँ पे पड़े हुए थे वे देखे। उसका चेहरा तो झुलसा हुआ था सारा, तो कपड़ों से उन्होंने पहचान कर लिए। भैया रोने लगा कि ये तो हमारा भैया। अब ये किसने किया और क्यों किया, परेशान। अब जहाँ ये लाश मिली थी बहादुरपुर, इसके बारे में छानबीन करते हुए पता लगा कि यहाँ की जो रहने वाली है ये मंदाकिनी का उससे दोस्ती थी अच्छी खासी। मंदाकिनी के ऊपर इनको शक हुआ, कॉल डिटेल वगैरह निकाली।
मंदाकिनी को गिरफ्तार करने के लिए जब इसके घर गए तो पता लगा मंदाकिनी और मंदाकिनी की दूसरी बहन भी, ये तीनों बहनें आगरा में हैं, मीना के पास, जो ये ममता के पास। वहाँ गए, वहाँ मंदाकिनी को गिरफ्तार करा, इनकी लोकेशन वगैरह देखी, गिरफ्तार करके लाए तीनों बहनों को। पूछताछ हुई, तीनों बहनों ने कबूल कर लिया कि इन तीनों ने ही उसको मरवाया। तीनों बहनों ने 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अमित तिवारी नाम के और अनुज कुमार नाम के एक शख्स को इन्होंने सुपारी दी थी। इसी सुपारी में महेश और विनोद दोनों को इनको सुपारी दी थी इन्होंने। 1 लाख रुपए की 10-10 हज़ार रुपये ने दे दिए थे और इन्होंने इसको मरवाया जब वो प्यार का इकरार नहीं कर रहा था इसलिए। बताओ, इनसे पूछा कैसे कैसे सब कुछ ज़रा तफ्तीश से। जिस वक्त बेचारा ये वहाँ से निकला था थाने में से बोल के कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ पहुँचूँगा, फिर वहाँ पहुँचूँगा, भैया से बात कर रहा था। रास्ते में गाड़ी लेके ये मिले, ये साथ थी मंदाकिनी और दूसरी बहन भी साथ थी। दोनों ने इनको क्या हम छोड़ देंगे वहाँ तक, अपनी गाड़ियाँ बिठाया। दोनों ये जो अपराधी थे विनोद और महेश, ये भी उस गाड़ी में थे। पहले इसको सरियों से मारा इन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे, फिर वहाँ सुनसान जगह ले गई, सुनसान जगह ले जाके इसको पीट पीट के इन्होंने मार दिया। टॉयलेट क्लीनर इसके चेहरे पे डाला, चेहरा बिगाड़ने के लिए, कपड़े वपड़े निकाल दिए इसके। लगा कि शिनाख्त नहीं हो पाएगी किसी से भी, ये भूल गई कि खुद भी पुलिस में और पुलिस वाले किस किस तरह से ये शिनाख्त कर लेते हैं। पुलिस ने इन तीनों बहनों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया उसके जुर्म में। इनमें विनोद शर्मा जो था ये गिरफ्तार हुआ और ये महेश अभी लापता था। सोचने वाली बात यह है, तीनों बेटियों को बाप ने इस कदर पढ़ाया लिखाया कि मेरा नाम रोशन करेंगी। एक लड़के को मर्डर के चक्कर में तीनों ने बाप का नाम ऐसा रोशन किया कि क्या कहने। अब कोई नहीं करता प्यार, नहीं करता, अब जबरदस्ती थोड़ा ही ना है, जबरदस्ती प्यार करेगा कोई। ये आज का ज़माना है भाई। खैर, अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें।